देश पर गर्व क्यों करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा ऐसी बातें कहते हैं कि भारत जो है वो महान है, महान है, महान है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत क्यों महान है, तो शायद आप में से 90% जो लोग भारत की महानता का दावा करते हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। महानता कहाँ से निकलती है उसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हमारा देश महान क्यों है। ठीक है, महान क्यों है उसे समझिए, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सरेआम पूरी दुनिया के सामने जाके कह पाएंगे कि आखिर भारत क्यों महान है। उस महानता की कहानी मैं सुना रहा हूं। 1947 का वक्त है। 1947 में भारत को अंग्रेजों ने आजाद किया। अंग्रेज जो है पूरी तरीके से इसका दोहन करके जा चुके थे। सारी जितनी भी चीजें हमारे पास मौजूद थी, जो भी हमारे पास संसाधन थे, सबका दोहन उन्होंने कर लिया। हमें 2 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, और ऐसे वक्त पर, ऐसी हालात में हमें छोड़ दिया कि हमारे पास पेट भरने की ताकत नहीं थी। और यहां पर, ठीक है, यहां पर 1962 में जब हमारे पास पेट भरने की ताकत नहीं थी, उस वक्त हमने सोचा, हमारे कुछ वैज्ञानिक थे जैसे कि विक्रम साराभाई और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 2 लोगों ने सोचा कि नहीं साहब, हम पूरी दुनिया जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रही है। भविष्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का है, स्पेस टेक्नोलॉजी का है। हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हम जो है वो ऐसे काम नहीं करेंगे कि हम आधा पेट खाएंगे, लेकिन वही वाली बात है, बच्चों को पढ़ाएंगे। हम आधा पेट खाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दुनिया से हम पीछे न रह जाएं। हम कभी दुनिया के पीछे न रह जाएं। हम वो प्रयास सारे करते रहेंगे जो हमारी अंतरिक्ष, जो हमें आगे कल फ्यूचर में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। तो विक्रम साराभाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रिसर्च करेंगे। 1962 में उन्होंने डिसाइड किया और एक संस्था बनाई जिसका नाम था इनकोस्पार, जिसको मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इनकोस्पार। अब ये जो इनकोस्पार थी, ठीक है, इनकोस्पार थी, ये संस्था बना दी। लेकिन जब हम लोग वहां पर एक ऐसी जगह गए जहां पर हम लोगों ने सोचा था कि पहला हम अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, जो जगह का नाम था थुम्बा। क्या नाम था? थुम्बा। ये केरला में जगह है, थुम्बा। तो पहला अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ, ये इसके अपने कारण है क्यों हमने यहाँ पे बनाया, वो अलग बात है। तो थुम्बा केरला में एक जगह सुनिश्चित की गई कि हम यहाँ पर अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। और जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं तो एक गांव था, केरला में एक गांव था, थुम्बा नाम का गांव था। वहाँ पर ये पहुँचते हैं हम लोग, और वहाँ पर जब देखते हैं कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल वीरान सी जगह है। एक चर्च था वहाँ पर पास में, एक यही वाला जो चर्च आपको दिख रहा है, ये चर्च वहाँ पर था। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं कुछ नहीं मिलता है, चर्च एक था। तो अब सोचते हैं कि यहीं पर हमें बनाना है अपना अंतरिक्ष स्टेशन। लेकिन उस वक्त हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम वहाँ पर अपना अंतरिक्ष स्टेशन का ऑफिस तक खोल सकें। ठीक है, सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब वहां पर ये लोग बैठकर खड़े होकर सोच रहे थे कि हम यहाँ पर कब अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका खर्चा बहुत आएगा, उसके खर्चे के बारे में सोच रहे थे, उसी वक्त जो है इस चर्च से एक पादरी निकलते हैं और वो पूछते हैं क्यों आप लोग यहाँ पर क्यों आए। तो उन्होंने बताया भाई हम लोग ऐसा काम यहाँ पे करना चाहते हैं, भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन तो कहन बनाइए, बहुत अच्छी बात है, तो क्यों नहीं बना रहे हैं? फादर ने पूछा, जो फादर होते हैं ना, मतलब इसके चर्च के। तो चर्च के फादर ने जब ये पूछा तो हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा भाई हम बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना भी फंड नहीं है कि हम तुरंत जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन बना दें। ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग बनाने का और भी जो खर्च होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सर फिर तो फादर ने कहा तो उन्होंने कहा तो इसलिए अब हम इस प्लान को थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, पहले फंड इकट्ठा करेंगे फिर अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे यहाँ पर थुम्बा में। तो फादर ने कहा अच्छा। तो ये लोग जब जाने लगे तो फादर ने उनको रोका और कहा कि रुकिए, क्योंकि अंतरिक्ष पूरी दुनिया अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बहुत सारा काम कर रही है, और आपके पास कब पैसा होगा कब नहीं होगा, कब आप अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का काम शुरू करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लेट हो जाएं, क्योंकि भारत मेरा देश है, हमारा देश है, तो हम कहीं लेट ना हो जाएं। तो आप ऐसा करिए, आज से इस चर्च के
दरवाजे मैंने आप लोगों के लिए खोल दिए। आज से यही चर्च आज से भारत के अंतरिक्ष विभाग का ऑफिस बनेगा और ये तब तक ऑफिस रहेगा जब तक आप इसका यूज करना चाहें, तब तक इस ऑफिस का यूज करिए और जब आपकी संस्था वगैरह बन जाए तब आप वहां पे शिफ्ट होइएगा। और आज के बाद मैंने इस चर्च के दरवाजे आपके लिए, इस प्रौद्योगिकी के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस देश के लिए समर्पित कर दिया और इस चर्च के दरवाजे खोल दिए गए। और फाइनली भारत का पहला अंतरिक्ष विभाग का जो ऑफिस बना, ठीक है, वो यही चर्च है जिसका नाम जो है वो सेंट मैरी मैगडिलनी चर्च है। क्या नाम है? सेंट मैरी मैगडिलनी चर्च है। ये भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, अंतरिक्ष क्षेत्र का या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो हम लोग काम कर रहे थे उसका जो पहला ऑफिस बना है वो एक चर्च है। आप इमेजिन कर सकते हैं? जरा सोचिए, इमेजिन। फादर को सैल्यूट मत कीजिए, उस वक्त के लोगों को सैल्यूट कीजिए। सर, फादर को तो है ही सैल्यूट, हजारों सैल्यूट, लेकिन जरा आप सोचिए कि आज क्या हम इस चीज की कल्पना कर सकते हैं? आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ाई पड़े हुए हैं, ठीक है। आज 2023 में हम ये सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था कि उस वक्त जो है आपके लिए चर्च पूरी धार्मिक संस्था है, धार्मिक जगह है। उस धार्मिक जगह को तकनीक के लिए खोल दिया गया। वो भी आज 2023 का वक्त नहीं था, वो वक्त था 1960 का वक्त था। और उस वक्त में ये सोच ला पाना, ये सोशल हार्मनी, ये जो सामाजिक सौहार्द है, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है, ठीक है। कि एक धार्मिक संस्था को, एक धार्मिक स्थान को एक तकनीकी संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ उस वक्त लोगों का ये डेडिकेशन अपने देश के लिए था। और ये हमारे देश की कहानी है और ये हमारे देश की खूबसूरती है, ठीक है। तो हमारा देश महान क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। और ये हमारे देश की कहानियों में है, हमारे देश की रियल कहानियों में है, ठीक है। हम महान है, इसका ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। महानता कहां से आई है उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी थी हमारे स्पेस तकनीक की।